सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बता दूं कि आप सभी लोगों का जो सबसे ज्यादा डाउट होता है, सर एग्जाम में तुक्का लगाने का तरीका बताइए। शर्म नहीं आता तुम लोग को जी? तुक्का लगाने का तरीका बताइए। पढ़ने के टाइम में कहाँ थे बताइए? तुक्का लगाने का तरीका बताइए। बता देते हैं, ठीक है, बट ये गलत बात है कि तुक्का लगाने का तरीका बताइए। चलिए, फिर भी एक तरीके हैं जिसकी मदद से आप हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए, कैसे और क्या कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले कि तुक्का लगाने का क्या तरीका है। 10 तरीके हैं। शर्म नहीं आता? वीडियो देख रहे हो, लाइक करो कम से कम। अब तो लाइक कर दो जी। तुक्का लगाने का तरीका बता रहा हूं, है ना। बिना पढ़े लोग, कितना खराब लग रहा होगा तुम लोग को वीडियो देखने में कि हम नहीं पढ़े हैं सर, और आए हैं वीडियो देखने की एक दिन में कैसे हम नौकरी ले ले। चलिए, खैर कोई बात नहीं है। मेरी बातों को बुरा नहीं मानना, हम ऐसे ही बोल रहे हैं, यानी कि बुरा मान लेला कि सर ऐसे बोलते हैं। हमारा तो पुराना आदत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुक्के लगाने के 10 नियम हम आपको बताएंगे जी। एकदम आंख खुला रखिएगा, कान में रुआ डाल के साफ कर लीजिए। गलत ऑप्शन काटने का नियम सबसे जरूरी है। देखो, हर सवाल में 4 में से कम 1-2 ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। ये सबसे पहले उन्हें पहले काटिए। 2 ऑप्शन बचे। अब 50% ज्यादा चांसेस हैं। 2 ऑप्शन खत्म हो गया, 2 ऑप्शन बचा। अब भी तो लाइक कर दो। तुक्का लगाने का तरीका बता रहे हैं। हमेशा कभी नहीं शब्द वाले ऑप्शन, इन शब्दों से सावधान रहे। हमेशा कभी नहीं, केवल, पूरी तरह। मेडिकल में 100% या 0% बहुत कम होता है। ऐसे ऑप्शन ज्यादातर गलत होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन में आता है केवल, पूरी तरह, कभी नहीं, हमेशा, ये हमेशा गलत ही होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट। तीसरा, सबसे लंबा और समझाया हुआ ऑप्शन। जो ऑप्शन ज्यादा शब्दों में लिखा हुआ है, जिसमें कारण या प्रक्रिया समझाई गई हो, अक्सर वही सही होता है। समझ गए? देखो, ये बहुत अच्छी चीज है, कॉपी में नोट कर लो। मेडिकल में अक्सर ये चीज देखा जाता है, जो ऑप्शन ज्यादा शब्दों में लिखा है, जो शब्द समझना, जो ऑप्शन ज्यादा शब्दों में लिखा है, जो ऑप्शन ज्यादा शब्दों में लिखा है और एकदम समझाकर, जिसमें कारण या प्रक्रिया समझाई गई हो, जिसमें कारण या प्रक्रिया समझाई गई हो, वो अक्सर सही होता है। एग्जामिनर सही आंसर को एक्सप्लेन करता है। एग्जामिनर सही आंसर को एक्सप्लेन करता है। नर्सिंग एनएम सोच वाला ऑप्शन चुनिए। ठीक है, तुम लोग एनएम के स्टूडेंट हो, इतना पढ़े हो, है ना। पढ़े कहाँ, पढ़वे करते थे, वीडियो देखते हैं। खुद से पूछिए, एनएम क्या करेगी, सबसे सुरक्षित क्या है, सबसे पहले क्या किया जाएगा। जो ऑप्शन सेफ है, प्रैक्टिकल है, नर्सिंग है, फ्रेंडली है, उसको सही करिए। अगला पॉइंट, सही गाइडलाइन वाला ऑप्शन। एनएम एग्जाम में सही उत्तर ज्यादातर होता है सरकारी कार्यक्रम, राष्ट्रीय योजना, मानक प्रोटोकॉल जैसे यूआईपी, IMNCI, ORS, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। चलिए, मिलते जुलते 2 ऑप्शन का नियम क्या है। अगर 2 ऑप्शन बहुत मिलते जुलते हैं तो शब्द लगभग एक जैसे हो। ठीक है, मिलते जुलते 2 ऑप्शन का नियम। अगर 2 ऑप्शन बहुत मिलते जुलते हैं, शब्द लगभग एक जैसे हो, उन्हीं दोनों में से एक सही होता है, बाकी 2 काट दीजिए। ये सब चीज को लिखो जी। तुम लोग बंदरा कहीं के, बंदरी लोग, समझो इसको क्या हम बोल रहे हैं। मिलते जुलते 2 ऑप्शन का नियम। 2 ऑप्शन बहुत मिलते जुलते हैं तो शब्द लगभग एक जैसे हो, दोनों एक जैसे शब्द हो और मिलते जुलते हो, तो उन्हीं दोनों में से एक सही होगा। 2 के काट दो। चलिए, बाकी 2 काट दो। अब 2 जब काट दोगे तो 2 को ना बचेगा। 2 तो तुम काट ही दिए। मेडिकल लॉजिकल का नियम अगर पूरा याद नहीं है, बीमारी का असर सोचिए। अगर पूरा याद नहीं है तो शरीर की समान क्रिया याद कीजिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए निर्जलीकरण, पेशाब कम करना, नहीं बुखार, नाड़ी तेज करना और रक्तस्राव, बीपी कम करना। लॉजिक से आंसर निकलता है, लॉजिक से आंसर निकलता है। ठीक है, चलिए, लॉजिक से आंसर निकलता है। चलिए जी, लॉजिक से आंसर निकलता है। चलिए आगे समझते हैं। जाना पहचाना शब्द वाला ऑप्शन। जो शब्द आपने बार बार पढ़ा है क्लास में, मॉक टेस्ट में, नोट्स में,
सही ऑप्शन ज्यादातर सही होता है। जहां आपको ध्यान में रखे, बैलेंस रूल बहुत जरूरी है, सभी उत्तर एक जैसे मत करो, सिसिया मत दो, है ना। ये बीबी 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 बीबी, हमरा तो बीबी है ये ना। चलिए, तो ये सब काम करना ही नहीं है। सीबीटी में आंसर बैलेंस में होता है, ए भी, बी भी, सी भी, डी भी सब आती है। ये नहीं होता कि खाली बीबी 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 कर दोगे। सीबीटी एग्जाम में आंसर ए बी सी डी सभी आते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे देखें, आखिरी 10 मिनट का गोल्डन रूल। अगर कोई सवाल बिल्कुल नहीं आता फिर भी टुका जरूर लगाइए, खाली मत छोड़िए, क्योंकि गलत पर कोई नुकसान नहीं है, सही पर पूरा नंबर है। तो क्या दिक्कत है, निगेटिव मार्किंग है नहीं। 60 क्वेश्चन 60 नंबर का पूछेगा, 60 क्वेश्चन आपका 60 नंबर का पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बोलो। 60 क्वेश्चन 60 नंबर का पूछेगा, और अगर आपने 10 क्वेश्चन छोड़ भी दिया कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आपने 10 क्वेश्चन बनाया और उसमें से अगर 3 को भी सही हो गया, 4 को भी सही हो गया, तो आपको मिलना गया 4 को नंबर जी। इसलिए एक भी प्रश्न गलती से भी, मिस्टेक से भी छूटना नहीं चाहिए, रिव्यू कर लेना, ठीक है। 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन सभी को बनाना है, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ करके नहीं आना है। तुक्का लगाने के कोई खास तरीके तो नहीं होते हैं, बट हाँ ये कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से तुक्का लगाने के तरीके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देखें। तो यहां पर देखिए कैसे लगाए जाते हैं तुक्के। तो जैसे ORS का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, पूछेगा। बुखार, खांसी, दस्त, मलेरिया। अब आपको सोचना है, ORS का प्रयोग बुखार नहीं करता, काट दो। खांसी में नहीं, काट दो। अब 2 को बच गया तो तुमको लगेगा मलेरिया, नहीं नहीं। दस्त, नहीं नहीं नहीं, मलेरिया दस्त, मलेरिया दस्त, कौची होगा, दस्त होगा। डिहाइड्रेशन है, ORS है, दस्त हो जाएगा। ऑप्शन सी, सेव और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। यहां पर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो ऐसे कर करके क्वेश्चन को छाटना सीखो। और नो 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 नो, समझ गए ना हम क्या कर रहे हैं, है ना। ऐसे वैसे करके हो जाएगा सब। चलिए ठीक है, मतलब कि आप लोगों को अच्छा से पढ़ना है एग्जाम में। चलिए बाकी देखिए, है ना। हमारी मैम कहाँ गए रे मैम, हाँ सब मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। चलिए फिलहाल तो मैं बता दूं कि, है ना, आप लोगों को एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है, मेरी तरफ से। और यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं क्या पहन करके जानी है, देखो कितना अच्छा अच्छा ड्रेस ये सब पहन कर जा रहे हैं। देखो साड़ी पहन कर जा रहे हैं, आप अपने परंपरा के अनुसार, संस्कार के अनुसार, है ना, ऐसे भी जा सकते हो जैसे तुम्हारा इच्छा हो। भाई मैं ड्रेस के लिए कुछ बोल नहीं सकता। देखो यहाँ पर किस किस तरीके का लोग ड्रेस पहन करके आए हैं, है ना। तो आप लोगों को हमारी तरफ से आपके परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि मेरे हर एक स्टूडेंट सफल होकर के आए, और एक टीचर की सबसे बड़ी सफलता वही होती है, वो अपने हर एक स्टूडेंट को सफल होते हुआ देखना चाहता है। मैंने दिन रात मेहनत की है 5 से 6 दिन लगातार, और मैं सोया तक नहीं हूं, आज भी नहीं सोया है ना। हमसे जितना हो सकता था कि ये 5-6 दिन में तो कोई कुछ कर नहीं सकता था, उखाड़ा नहीं जा सकता था, और ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए आप पहले से ही अपनी तैयारी को हमारे साथ शुरू करिएगा, ठीक है। संकल्प बैच के साथ, जो कि 21 तारीख से शुरू हो रहा है, ताकि परमानेंट में आपको ऐसी स्थिति दोबारा ना देखने को मिले, ठीक है। और ऐसा दोबारा स्थिति मैं आने ही नहीं दूंगा। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, और जो नहीं पढ़ने वाला है, वो तो 5-10 दिन पहले ही उठेगा कि चलो अब उठते हैं। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है खुद को, ठीक है, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी भी कभी भी आ सकती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी लोगों को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है आपके साथ। आप जाइए और परीक्षा में फोड़ करके आइए, और आपके सेंटर से निकलने के बाद आपके मुस्कुराते हुए चेहरे का हमें इंतजार रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते कि हर सेंटर से स्टूडेंट जब निकलेंगे तो एक मुस्कान के साथ निकलेंगे, और इंतजार है आप सभी का। हम ना होते हुए भी हम वहां पे होंगे, ठीक है। महसूस करिएगा, ठीक है। आपकी सफलता ही हमारी पहचान होगी, ठीक है। हमारी तरफ से आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आशीर्वाद है जी, मेरा पूरा दिमाग तुम्हारे पास है, ठीक है।
अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना और एग्जाम में फोड़ करके आना। थैंक यू।